हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक और आपकी बहाली 2003 से लेकर के 2010 के बीच है, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप में काफ़ी अधिक वायरल चल रहा है, जिसमें आप लोग को बताया जा रहा है कि जिन भी नियोजित शिक्षकों का सेवा काल 14 साल से अधिक हो चुका है, वो सभी नियोजित शिक्षक बिना परीक्षा के ही बनेंगे राज्यकर्मी। तो आइए हम लोग इस वीडियो में हम लोग सारा कुछ इसके विषय में जानकारी लेने वाले हैं कि क्या आप लोग सचमुच में जिनकी सेवा 14 साल या उससे अधिक की हो गई है सेवा, तो वो जो है यहाँ पे बिना किसी परीक्षा के ही राज्यकर्मी बनने वाले हैं। तो यहाँ पे चलिए एक एक करके हम लोग सारा कुछ जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोग को बता दें कि यहाँ पे ये जो खबरें हैं ये काफ़ी दिनों से लगभग एक सप्ताह से व्हाट्सएप ग्रुप में घूम रहा है। तो सोचा कि मैं आप लोगों के लिए इस पर एक अच्छा सा एक वीडियो बना दूँ, जिससे कि सभी लोग का कन्फ्यूजन दूर हो जाए और जो भी शिक्षक साथी यहाँ पे अपना जो है इसके आधार पर अपना तैयारी छोड़ चुके हैं, तो उनका यहाँ पे सारा जो है यहाँ पे जो उनका आँख के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है वो हटे। तो सबसे पहले आप लोग को बता दें कि आपकी सेवा 14 साल से अधिक हो गई हो या 18 साल से अधिक हो गई हो या 20 साल से अधिक हो गई हो, उससे कोई फ़र्क नहीं है। आप सभी को किसी भी तरीके से आप लोग को एक परीक्षा से गुजरना होगा, जिसका नाम है आप लोग के लिए सक्षमता परीक्षा, और उस परीक्षा से आप लोग को गुजरना ही होगा किसी भी हाल में। और ये जो इस तरह की जो खबरें व्हाट्सएप पे जो वायरल किया जा रहा है और इस तरह का जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं वो सरासर गलत है। और यहाँ पे जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही ये जो है यहाँ पे मैसेज ग्रुपों में चलना शुरू हुआ, तब से नियोजित शिक्षकों के भीतर जो है यहाँ पे एक अलग सी मनोवृत्ति आई। और वो जो है यहाँ पे अपना जो है जो तैयारी कर रहे थे, जो अलग अलग यहाँ पे बुक का अध्ययन कर रहे थे या फिर कहीं क्लास लेकर के पढ़ाई कर रहे थे, उसमें यहाँ पे कमी देखने को मिला है। तो उसके यहाँ पे ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए यह स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं कि आप लोग को जो अगर राज्यकर्मी बनना है, आपकी बहाली को 14 साल हो गए हों या 20 साल हो गए, उससे कोई फ़र्क नहीं है। आप सभी को एक परीक्षा से गुजरना ही पड़ेगा, सक्षमता परीक्षा से। चाहे आपकी बहाली 2003 में ही क्यों ना हो, 2005 में क्यों ना हो, 7 में क्यों ना हो, 6 में क्यों ना हो, 10 में क्यों ना हो। ये जो है आप लोग इस भ्रम में न रहें कि आप लोग को बिना किसी परीक्षा के बिहार सरकार राज्यकर्मी का दर्जा दे देगी, क्योंकि बिहार सरकार के जो मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने खुद ही स्पष्ट कर दिया था पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से कि सभी नियोजित शिक्षकों को एक परीक्षा से गुजरना होगा। और उस परीक्षा का नाम उन्होंने उससे पहले जो नियमावली आई थी, विशिष्ट शिक्षक नियमावली, उस परीक्षा में जो है यहाँ उस नियमावली में परीक्षा का नाम जो दिया गया था सक्षमता परीक्षा। और वह सक्षमता परीक्षा ही आप लोग का जो नया नियमावली आ रहा है उसमें भी रहने वाला है। तो आप लोगों को कभी भी इस खुशफहमी में नहीं रहना है कि आप लोग को बिना किसी परीक्षा के ही राज्यकर्मी का दर्जा अभी वर्तमान समय में मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जब राज्य के मुखिया ने ही यहाँ पे घोषणा कर दिया है, और यहाँ पे घोषणा इन्होंने ऐसे ही नहीं किया है, ऐसे ही इन्होंने नहीं बताया है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी को एक मामूली परीक्षा से गुजरना होगा, क्योंकि इसके पीछे एक लीगल बाध्यता है। अगर आप लोग को पता होगा कि आप लोग अभी जो है वो अगर बात करेगा तो आप लोग नियोजित शिक्षक हैं और आप लोग जो है अभी परमानेंट नहीं हैं, अर्थात आप लोग की सेवा जो है वो यहाँ पे 60 साल के लिए तो है, परंतु आप लोग सरकारी शिक्षक के रूप में कार्यरत नहीं हैं। तो जिस कारण से आप लोग को सरकार में जब वो आपको शामिल किया जाएगा, अर्थात आपको सरकारी किया जाएगा, तो उससे पहले आपका जो है वहाँ पे प्रमोशन होगा। और जब प्रमोशन की बात होती है तो वहाँ पे एक अपना पद जो छोड़ करके दूसरे पद में जाने की बात होती है, तो वहाँ पे एक परीक्षा लेना आवश्यक हो जाता है। अन्यथा की स्थिति में आप लोग का जो है ये अभी मान लेते हैं कि अभी आने वाले समय में अगर ये सरकार चली जाती है, अभी अगर आपको दे दिए सरकार, और जब तक ये रहेगी तो यहाँ पे उतना लीगल बाध्यता इनको देखने को नहीं मिलेगा। अगर मान लेते हैं कोई दूसरी सरकार आती है, उनका नियम रणनीति चेंज होता है और इसको जो है कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर आपको बिना परीक्षा के ही राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा, तो आप लोग जितने भी शिक्षक हैं वो सभी यहाँ पे होंगे क्या
कि वहाँ पे कोर्ट में वो केस हार जाएंगे, और आप लोग कोर्ट में केस जब हार जाएंगे तो फिर से आप लोग नियोजित ही हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए बिहार सरकार ने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक चीज़ लाया है कि एक हल्का सा परीक्षा लिया जाए, जिसका नाम सक्षमता परीक्षा रखा गया है। और सक्षमता परीक्षा के आधार पर ही नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, और इसको लेकर के तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। आप लोग इस भ्रम में न रहें कि बिहार सरकार अभी जो है आपका नियमावली नहीं आया है तो उस पर किसी भी तरह का परीक्षा को लेकर कोई काम काज नहीं हो रहा है। आप लोग के परीक्षा पर जो है लगातार यहाँ पे काम चल रहा है, और इसको लेकर के बिहार सरकार ने बिहार बोर्ड को जो है यहाँ पे, और साथ ही साथ SCRT को इशारा दे दिया है। उन दोनों के द्वारा यहाँ पे किस तरह का क्वेश्चन सेट करना है, किस तरह का कौन सा रणनीति होगा, कहाँ कहाँ सेंटर बनाए जाएंगे, कितने शिक्षक जो है यहाँ पे का सेंटर कहाँ पे रहेगा, कौन से ज़िला से कितने लोग जो है यहाँ पे कौन से ज़िला में जाएंगे परीक्षा देने, क्या होम ज़िला में ही आप लोग का परीक्षा होगा, इन सभी पे जो है यहाँ पे विचार चल रहा है। तो जिसको लेकर के आप लोग को यहाँ पे अवगत कराना काफ़ी आवश्यक है। आप लोग अगर यहाँ पे पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे तो फिर पता क्या चलेगा कि एकाएक आपका नियमावली आया और 10 दिनों के भीतर कहेगा कि नहीं 10 से 15 दिनों के भीतर आप लोग से परीक्षा ले लेंगे। तो जब तैयारी किए हुए रहिएगा तभी आप परीक्षा दे पाइएगा। और आप लोग अगर बात करिएगा तो आप लोग 2003-5 वाले जो शिक्षक हैं या 10 वाले, तो उनको जो है पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी समय हो चुका है। यानी कि उनकी अगर सेवा काल अगर 2003 वाले की बात करिएगा तो 20 साल हो गया है, 5 वाले की बात करिएगा तो 18 साल हो गया। तो इस तरह से आप लोग अगर देखिएगा तो काफ़ी लंबे समय से आप पढ़ा रहे हैं। और खुद का जो अध्ययन का बात करिएगा तो आप में से 90% से 95% लोग ऐसे होंगे जो कि आपका खुद का जो अध्ययन होगा वो रुक गया होगा। और जब आपका अध्ययन रुका हुआ है उस पर एकाएक आप जो है जोर डालिएगा तो फिर क्या होगा कि आपको जो है जो चीज़ें याद होनी चाहिए वो याद नहीं हो पाएगा, और परीक्षा आप लोग का अच्छा नहीं गुजरेगा। तो जिसके लिए यहाँ पे आप लोग को याद करने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करने का अभी ही मौका है। आप लोग जो है अभी से परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। परीक्षा होना है, किसी भी स्थिति में होना है। और आप लोग जितने भी नियोजित शिक्षक इस फिराक में लगे हुए हैं कि सरकार आपको बिना किसी यहाँ पे परीक्षा के ही आपको राज्यकर्मी का दर्जा दे देगी, तो यहाँ पे आप लोग उस भ्रम में न रहें। तो आप लोग को सक्षमता परीक्षा की अगर तैयारी करनी है तो सक्षमता परीक्षा की तैयारी हमारा चैनल लगातार करा ही रहा है, और साथ ही साथ आप लोग को PDF भी दे रहा है। तो PDF अगर आप लोग को लेना है तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना होगा, वहाँ पे मेरा WhatsApp नंबर दिया गया है, उस पर आप लोग कॉन्टेक्ट करिए और वहाँ से आप लोग PDF ले सकते हैं। और PDF जो लेना है उसके बदले में मैं आप लोगों से 399 रुपये ले रहा हूँ। और आप लोग को जितना भी PDF अभी तक छूट गया है, लगभग 60 से अधिक PDF आप लोग का छूटा हुआ है अभी तक की अगर बात करिएगा, तो वो सारा PDF आपको आज प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद आपको लगातार परीक्षा तक 4-4 PDF, कभी कभी 4 से भी अधिक PDF आप लोग को मिलता हुआ रहेगा। तो इसके लिए आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, वहाँ पे मेरा WhatsApp नंबर दिया गया है, आप लोग वहाँ से जुड़िए और PDF को प्राप्त करिए 399 रुपये पे करने के बाद। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।